दिन भर हम कंप्लेंट्स में ही खोए रहते हैं और इससे सिर्फ नेगेटिविटी बढ़ती है। लेट्स चेंज द पैटर्न। आज से मैं रोज एटलीस्ट 3 मेरे विंस ऑफ एवरी डे एक्नॉलेज करूंगा। सो आई डिड दिस एक्सरसाइज ऑफ काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स एवरी डे फॉर अ वीक, और उससे मुझे काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हुआ, जैसे कि हम हमेशा कंप्लेंट्स की लाइफ में जीते रहते हैं। हमेशा हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी रहती है कि हम हमेशा कंप्लेंट ही करते रहें, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो पा रहा, और इन चीज़ों में हम भूल जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए एक गुड लक जैसा है जो काफ़ियों के पास नहीं होता। हम कितने प्रिविलेज्ड हैं, हम कितने बाकियों से कितने बेहतर लाइफ में हैं जो दूसरों के पास नहीं होता, बट फिर भी हम वो चीज़ सब भूल के हम यही सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन, और आज हम बात करेंगे काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स। सो कुछ पॉइंट्स है विच आई वांट टू शेयर थ्रू माय लाइफ एक्सपीरियंस ऑल्सो, विच मुझे लगता है कि जो आप भी इसको कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। लाइफ में हम कभी कभी कुछ चीज़ें अचीव कर बैठते हैं, चाहे वो गलती से हो, चाहे वो शायद लक साथ दे रहा हो, जो बोलते हैं कि लक साथ दे रहा है, लेकिन हम कभी कभी अनजाने में इतने अच्छे एफर्ट्स पुट इन कर लेते हैं कि हम कुछ चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर लेते हैं। चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, जैसे कि कम समझ लो कि कुछ गवर्नमेंट के दफ्तर में कुछ अप्रूव करवाना या कुछ फाइल पास करवाना, या फिर ऐसी भी कुछ चीज़ होती है कि कोई एग्ज़ाम जिसको आपको लगा हो कि शायद आपके बस में नहीं थी और वो आपने अच्छे से कर लिया और अच्छे से आपने क्रैक कर लिया। तो ऐसी अचीवमेंट्स को अगर कभी कभी याद करते हो तो आपको आई एम श्योर मज़ा आता होगा, राइट। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं आपको एक अपना कहानी बताना चाहता हूँ, जहाँ पे कि मेरा जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम था मेरा एंट्रेंस का, मेरे डिज़ाइनिंग कॉलेज के लिए जो होता था, तो उसमें तकरीबन हज़ारों के तादाद में उस समय लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, एंड आई वाज वन ऑफ द सिलेक्टेड वंस फाइनली, जो आउट ऑफ थाउजेंड्स 10,000 ऑफ पीपल ऑल ओवर इंडिया जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से आई वाज द टॉप 30। सो आई वाज लाइक ऑल इंडिया टॉप 30 रैंकर इन देयर फील्ड ऑफ डिज़ाइन। तो वो चीज़ मैं कभी भी याद करता हूँ ना, उससे पहले मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मैं शायद कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी के बाद मुझे लाइफ में ऐसा लगने लगा कि येस, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। उससे पहले जब मैं स्कूल में था मुझे लगता था कि मैं सबसे बेकार इंसान हूँ, लेकिन उस दिन के बाद से मुझे खुद पे बिलीव होना शुरू हुआ, धीरे धीरे, कम चीज़ बट एटलीस्ट बिलीव होना शुरू हुआ। तो मैं कभी भी लाइफ में कोई भी मेरे पास कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन आता है जहाँ पे मुझे कुछ अचीव करना होता है ना, तो मैं वो वाले टाइम को अच्छे से याद करता हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम पे जो एनर्जी आई थी ना, जब मैंने वो चीज़ धीरे धीरे अचीव करना शुरू किया था, उसी टाइप की एनर्जी को अगर कभी भी मुझे ड्राइव करना होता है ना फॉर एनी अदर टास्क, मैं वो वाले सिचुएशन में चले जाता हूँ और मैं याद करता हूँ अपने आप को, और उसके बाद मुझे वो एनर्जी फिर से आ जाती है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में बहुत टाइम होता है कि जब मुश्किल सिचुएशंस आती हैं, तो आपने कभी भी कुछ लाइफ में कभी भी अचीव किया हो ना, तो उसको जाके आप फिर से एक बारी इमेजिन करें, वो उस टाइम पे वापस चले जाएं और कैसे आपने उस चीज़ को अचीव किया था, और उसके बाद आपको किस टाइप का जो एड्रेनलिन रश जो मिला था अंदर से, जो एकदम। पॉइंट नंबर 2, जैसे कि मैंने बोला कि काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स इज़ सो इम्पॉर्टेंट। हमेशा हम एक उस दुनिया में खोए रहते हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन जब हम याद करते हैं कि हमारे पास छोटी से छोटी चीज़, जैसे कि समझ लो मैंने कुछ वीडियोस में बताया कि एक घर है हमारे पास जिसमें एसी है, जिसमें हम कंफर्टेबली रह रहे हैं, ऐसा कितनों के पास नहीं है, राइट। तो वो चीज़ों को भी अगर याद करते हैं तो एक अलग ही एनर्जी आती है, एक अलग ही ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आती है, और जब ये ऐसा आता है ना, तो उसके बाद हम थोड़े से हम्बल हो जाते हैं, थोड़े सोबर डाउन हो जाते हैं, और फिर लाइफ में जो भी चीज़ डिमांड करते हैं उसको हम एक सोच समझ के हम डिमांड करते हैं, राइट। नहीं तो हमेशा हमारा ये एटीट्यूड रहता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है यार। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आप काफ़ी लोगों से ज़्यादा बेटर हो। अगर आप आपके पास स्मार्टफोन है और आप ये वीडियो देख पा रहे हो, मतलब कि आपके पास उतना टाइम भी है कि आप ये वीडियो देख पा रहे हो, राइट। सो लेट मी नो कि आपका क्या सिचुएशन है, और मुझे मैं भी ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके लाइफ में कितने कंप्लेंट्स हैं और आपके लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स हैं। क्या आपने कभी ऐसा एक्सरसाइज किया है कि जानबूझ के एकदम दम लगा के रोज़ नोट डाउन किया है कि हाँ, आपकी ब्लेसिंग्स क्या क्या है? ब्लेसिंग्स मतलब कि भगवान का आशीर्वाद किस टाइप का है आपके पास। अगर मैं अपनी ब्लेसिंग्स की बात करूँ तो मेरी फैमिली, जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरा जॉब, मेरी अर्निंग, मेरी लर्निंग, मेरी लाइफ की एक्सपीरियंसेस, जितने भी अच्छी बुरी सब कुछ मिला के जो भी मैं आज बना हूँ, मेरा हेल्थ, सब कुछ मेरी ब्लेसिंग्स हैं। आज अगर मेरे पास हेल्थ है तभी मैं काम कर पा रहा हूँ, तभी मैं आपके सामने वीडियो बना पा रहा हूँ, और आज मैंने अगर हेल्दी हूँ तो तभी मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ, राइट। दिल्ली की खतरनाक गर्मी के बीच में आज फाइनली थोड़ा सा ड्रिजलिंग हो रहा है, विच आई एम रियली लविंग। सो इसलिए मैंने सोचा कि आज काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स का वीडियो बनाना एकदम परफेक्ट है।